आज हम जाने वाले हैं श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान जैन तीर्थ धोलका। Hello friends, welcome to our channel Jai Gira. श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जैन तीर्थ अहमदाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जैन तीर्थ बावड़ा खेड़ा हाईवे रोड, धोलका, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया में है। यहाँ के मूल नायक है श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान। बोलो बोलो श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की जय। अतीत काल की गहराई में डुबकी लगाते ही काल के भूगोप्र में छुपी चंपा नगरी नेत के सामने नाचने लगती है। चंपा नगर की बागडोर अतीत के उस सुनहरे समय में ददीवान के हाथों में थी। इस चंपा नगरी में वामन आकृति का एक बालक था। दुनिया का स्वभाव हमेशा के लिए कुछ इस प्रकार का रहा है। कुछ विचित्रता नजर आते ही मजाक करने का मन हो उठता है। वामन को देख लोग हंसते थे, छोटे बच्चे पत्थर फेंकते थे, धूल उड़ाते थे। वामन लोगों के लिए खिलौना सा बन गया था। परेशानी से सदा के लिए मुक्त बनने के लिए वह आत्महत्या करने का संकल्प करके चंपा नगरी के समीप कली पर्वत कर शिखर पर चढ़ गया। एक मधुर आवाज उसके कान में टकराई, वत्स, आत्महत्या जैसा पाप जगत में दूसरा कोई नहीं। तू अकाल में ही काल का कवल क्यों बन रहा है? वामन आवाज की दिशा में दृष्टि की। एक मुनिराज के दर्शन हुए। वत्स, घबरा मत, आत्महत्या जैसा जगत में कोई पाप नहीं। तो इस महापाप का आचरण करने के लिए क्यों तैयार हुआ? प्रभु, मैं जानता हूँ, लेकिन जीव से मैं अब उब गया हूँ। मेरी वामन आकृति मुझे एक क्षण भी चैन की नींद लेने नहीं देती। लोगों के लिए मैं खिलौना बन गया हूँ। वत्स, संसार के समस्त संग को त्याग करके वितरक की वाणी के रंग में मग्न होकर अपूर्व आत्म शांति की प्राप्ति के लिए तैयार हो जाओ। मुनिवर की वैराग्यपूर्ण वाणी श्रवण कर वामन मुनि महाराज के चरणों की शरण स्वीकार कर सदा के लिए संयम ही बन गया। वामन मुनि मां शमन के पाने मां शमन कर रहे थे। कभी कभी अतीत की स्मृतियां उभरने लगती। विराट शरीर मिला होता तो कितना अच्छा होता। समय व्यतीत हुआ, अंतर मन में विराट काया मिले तो अच्छा, इस भाव के साथ मृत्यु हुई। दूसरे भाव में चंपा नगरी के बाहर कादम्बरी कानन जंगल में विराट काय हाथी बना। जहाँ काली नाम का पर्वत था, कुंड नाम का सरोवर था। वामन में से विराट बना, किंतु शरीर हाथी का मिला। इस और तेई सर्वे तीर्थपति पार्श्वनाथ भगवान स्वयं स्वीकार कर केवल ज्ञान प्राप्ति के पूर्व इस कादम्बरी अटवी में पधारे। ध्यान में स्थित प्रभु को पाकर हाथी को पूर्व भव का ज्ञान प्राप्त होता है। ओह, स्वयं जीव पाकर भी मैं विराट काया मिले, इस मोह में संयम रत्न हार गया। मानव भव गवा दिया, साधना के मार्ग से पतित हो चुका। अब इस प्रभु की सेवा करूं और मेरा जन्म पवित्र बनाऊं। इस प्रकार विचार कर हाथी कुंड नाम सरोवर से कमलिनी के पत्तों में पानी लाकर प्रभु के अंग पर अभिषेक करता है। विकसित कमल उनके चरण में चढ़ाता है। हाथी की अद्भुत भक्ति की बात चंपाकनगरी के कोने कोने में फैल गई। प्रभु पधारे, प्रभु पधारे। इस समाचार को जानकर ददीवान राजा के आनंद की अवधि न रही। उसी समय उसने निर्णय कर लिया। दूसरे दिन परमात्मा पार्श्व प्रभु को वंदन के लिए ददीवान राजा कादम्बरी कानन में पहुंच गए। लेकिन यह क्या, प्रभु विहार कर चुके थे और रेत में उभरे हुए प्रभु के चरण चिन्ह के पास नतमस्तक हुआ हाथी खड़ा था। महाराज ददीवान के दिल में उस समय बहुत दुख हुआ, किंतु उसका उपाय कोई नहीं था। परमात्मा की भक्ति करने हेतु ददीवान राजा ने वहाँ विशाल जिनालय का निर्माण किया। यह विशाल जिनालय कली नामक पर्वत, कुंड नामक सरोवर के बीच में था। अर्थात इस तीर्थ स्थान का नाम हुआ कलिकुंड तीर्थ और कलिकुंड तीर्थ में विराजमान प्रतिमा जी का नाम हुआ कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान। अब विराट हाथी भी इस विशाल जिनालय को देखकर खुश हो उठा था।
हमेशा यहाँ पूजा भक्ति करता था और अपना समय व्यतीत करता था। अंत में कलिकुन पार्श्वनाथ के ध्यान में ही अपना आयु पूर्ण कर कलिकुन तीर्थ का अधिष्ठायी देव बना। यहाँ पे श्री स्थापना शत्रुंजय तीर्थ भी है। कलिकुन दादा का नाम लेने से ही कलयुग भी सतयुग बन जाता है। कलयुग यहाँ केलयुग बन जाता है। यहाँ आने वाले परमानंद की प्राप्ति करते हैं। एक बहन जी कलिकुन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के भाव से घर से निकले। बीच रास्ते ही एसटी बस में कुछ गड़बड़ हो गई। सरकारी बस जो है गड़बड़ तो होना ही है। बहन जी अकेले ही चल पड़े। किसी चौरे पर पहुंच गए। वहां से कोई साधन मिल जाए। रात का समय था। सुमसम रात, चारों ओर शांति का सन्नाटा, नीरव वातावरण। स्त्री जाति वो भी अकेली, मारे भय के वो कांप रही थी। अंदर से वो भयभीत थी, फिर भी होठों पे उसके कलिकुन का नाम था, जप कर रही थी। मैं क्या करूंगी? अकेली कहाँ जाऊंगी? कैसे जाऊंगी? इन विचारों में वह डूबी हुई थी। फिर भी कलिकुन पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान निरंतर जारी था। तभी अचानक अकाल बादल की तरह एक स्कूटर सवार वहां आया। बहन जी कुछ बोले उससे पहले स्कूटर सवार ने कहा, आपको कलिकुन जाना है ना? इतना सुनते ही बहन जी खुश हो बैठी। पल भर के लिए यह विचार भी आ जाए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। अंधेरी रात, वो भी सुमसाम रास्ता, अकेली स्त्री, वो भी युवान है। पुरुष इस बात का फायदा उठा लेता है। लेकिन बहन जी को ऐसा कोई विचार नहीं आया। तुरंत ही कलिकुन का नाम लेकर स्कूटर सवार के पीछे बैठ गए। उन्हें तो जैसे रेगिस्तान में मीठे पानी का झरना मिल गया, इतना आनंद था। स्कूटर सवार बिना बोले स्कूटर चला रहा था। कलिकुन का गेट आते ही स्कूटर खड़ा किया। बहन जी को उतार और स्कूटर रवाना। बहन जी कुछ सोचे विचारे, कुछ बोले इससे पहले स्कूटर गायब। एक पल में स्कूटर कहाँ गायब हो गया। बहुत देखा पर स्कूटर दिखाई नहीं। कौन था, कैसे आया था, क्यों आया, कुछ पता ही नहीं। चमत्कारों की बातों में कितना भी अविश्वास रखे, लेकिन ऐसे प्रसंग आते ही मन मानने को मजबूर हो जाता है। बिना कलिकुन दादा के प्रभाव को यह संभव ही नहीं है। असंभव को संभव करे वह है कलिकुन दादा। काल्पनिक को साक्षात करे वह है कलिकुन दादा। दूरी को मिटाकर पास बुलावे वह है कलिकुन दादा। कलयुग को सत्युग बनाए वह है कलिकुन दादा। असफल भी सफल बना जाता है कलिकुन नाम से। निर्बल भी बलवान बना जाता है कलिकुन नाम से। मेरे दादा का प्रभाव अचिंत्य है भाई। निर्धन भी धनवान बना जाता है कलिकुन नाम से। श्री कलिकुन पाशना जैन तीर्थ के नज़दीक में और भी जैन तीर्थ है, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जब भी आप विजिट करते हैं श्री कलिकुन पाशना जैन तीर्थ, आप अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और भी इस तीर्थ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप इस तीर्थ में रुकने का सोचते हैं, यहाँ पे धर्मशाला है जहाँ पे रूम्स की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ पे भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और बने रहिए जयगीरा परिवार के साथ। प्लीज़ विजिट कीजिए श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ जैन तीर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। जय जिनेंद्र।